तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम क्लासेस के बारे में जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे स्ट्रक्ट एक वैल्यू टाइप है, वहीं पे क्लासेस रेफरेंस टाइप होती है। यानी कि अगर आप क्लास का कोई इंस्टेंस बनाते हो या उसे आप पास करते हो तो एक रेफरेंस कॉपी बनती है। इसका ये मतलब है कि जितने भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं सब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। तो क्लासेस आपको तब यूज करनी चाहिए जब आपको एक आइडेंटिटी, शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट या इनहेरिटेंस चाहिए हो। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो चलिए अब एक क्लास बना के देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पर्सन नाम का एक क्लास बना लिया है। नेम यहाँ पे स्टोर्ड प्रॉपर्टी है। अब आप सोच रहे होगे कि ये इनिट क्या है। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं हमें एक इनिशियलाइजर डिफाइन करना पड़ता है। अभी आप सोचो, नेम हमारा नॉन ऑप्शनल स्ट्रिंग है, यानी कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमें नेम की वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए स्विफ्ट एक इनिशियलाइजर बनाने को आपको फोर्स करता है, क्योंकि यहाँ कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो आपको एक इनिशियलाइजर बनाना ही पड़ेगा। और इसी इनिशियलाइजर के थ्रू हमारी नेम की वैल्यू असाइन होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में। तो अब मैं आपको रेफरेंस का खेल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक इंस्टेंस बनाऊं क्लास का, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो इंस्टेंस बनाए हैं। पहला इंस्टेंस हमारा पर्सन जॉन का नाम स्टोर करता है, और उसके बाद मैंने एक दूसरा इंस्टेंस बना लिया P2 जो P1 का एक रेफरेंस कॉपी बन गया है। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट से दोनों वेरिएबल्स सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। अब अगर P2 का नाम मैं चेंज करके जेन कर दूं तो ये सिर्फ P2 का ही नाम चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअली P1 का भी नाम चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसे रन करके भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा P2 और P1 दोनों का नाम जेन ही आया। इसी को कहते हैं रेफरेंस टाइप। अगर आप P1 का वैल्यू चेंज करोगे तो P2 का भी वैल्यू चेंज होगा, और वैसे ही अगर P2 का वैल्यू चेंज करोगे तो P1 का भी वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम लोग इसे चेक करना चाहें P1 इज इक्वल टू P2 से, तो हम लोग वो भी देख सकते हैं, ये ट्रू ही आएगा जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं जो है इनहेरिटेंस। मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक क्लास है एनिमल नाम का, उसके अंदर एक फंक्शन है स्पीक नाम का। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो डॉग नाम का, जो एनिमल को इनहेरिट करता है। उसमें एक फंक्शन है स्पीक नाम का जो हमारे पेरेंट क्लास जो एनिमल है उसके फंक्शन स्पीक को ओवरराइड करता है। तो क्लासेस इनहेरिटेंस अलाउ करती है। तो मैं इनहेरिटेंस को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा इस लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ जो है डी इनिशियलाइजर। तो जैसे कि इनिशियलाइजर होता है वैसे डी इनिशियलाइजर होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली डी इंट लिखूंगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा पर्सन नेम, उसका नाम इस डी इनिशियलाइज्ड। ये आपके रिसोर्स को फ्री करने में हेल्प करता है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डी एलोकेट होगा वैसे ही डी इनिशियलाइजर रन होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ म्यूटेबिलिटी इन क्लासेस के बारे में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड और लिखूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पीवन नाम का एक क्लास का इंस्टेंस बनाया है जिसमें नेम मैंने रिया स्टोर किया है, RIA। अब अगर मैं चाहूँ तो लेट होने के बावजूद उस क्लास के
रेफरेंस को तो नहीं, लेकिन उस क्लास के इंस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि p1 डॉट नेम इज इक्वल टू रिया वैलिड है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया क्योंकि वो नेम वार था। यही डिफरेंस है स्ट्रक्ट और क्लास में। अगर यहाँ पे वार होता तो भी स्ट्रक्ट में मैं ये चेंज नहीं कर सकता था, बट क्लास में मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो लेट होने के वजह से p1 के रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं p1 इज इक्वल टू पर्सन नेम रिया नहीं लिख सकता हूँ, बट हम उसके इंस्टेंस को चेंज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे वार है। अगर यहाँ पे लेट होता तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते थे। तो ये सिंपल सा म्यूटेबिलिटी का डिफरेंस है, जो वार और स्ट्रक्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग क्लास कब यूज करेंगे। अगर आपको एक आइडेंटिटी चाहिए, जैसे कि सिंगल शेड इंस्टेंस हो गया, तो हम लोग क्लास का यूज करेंगे। मान लो आपको इनहेरिटेंस और सब क्लासिंग का यूज करना है, तो हम लोग क्लास का यूज करेंगे। और मान लो आपको लाइफ साइकिल मैनेज करना है, जैसे कि व्यू का हो गया, व्यू कंट्रोलर हो गया, तो हम लोग क्लासेस यूज करेंगे। अब हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्ट और क्लासेस के बीच के डिफरेंस पे। तो मैंने यहाँ पे कई सारे डिफरेंसेस नोट डाउन किए हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप। तो हमारा स्ट्रक्ट एक वैल्यू टाइप है, और वहीं पे हमारा क्लास एक रेफरेंस टाइप है। कॉपी बिहेवियर की अगर बात करें, तो हमारे स्ट्रक्ट में असाइनमेंट में कॉपी हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन अगर हम लोग क्लास की बात करें तो उसमें रेफरेंस कॉपी होता है, यानी कि सारे वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करेंगे। फिर आइडेंटिटी की बात करें तो स्ट्रक्ट में कोई भी आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं होता है, लेकिन वहीं पे क्लासेस में हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जो कि ट्रिपल इक्वल टू, जिसे हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कहते हैं। अब अगर डिफॉल्ट इनिट की बात करें तो हमारे क्लास में कोई भी डिफॉल्ट इनिट नहीं होता है, हमें इनिट बनाना पड़ता है। फिर हम लोग बात करते हैं म्यूटेबिलिटी की। अगर स्ट्रक्ट में कोई लेट इंस्टेंस है तो उसका पूरा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर क्लास का कोई लेट इंस्टेंस है तो उसका रेफरेंस तो इम्यूटेबल होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज म्यूटेबल हो जाती है अगर उसकी प्रॉपर्टी वार है तो। फिर यूज केस देख लेते हैं। तो स्ट्रक्ट हमेशा मॉडल या वैल्यू टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, लेकिन वहीं पे क्लास हमारा कोई भी कंट्रोलर मैनेजर जिसकी कोई आइडेंटिटी हो तो उसमें हेल्प करता है। फिर थ्रेड सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रक्ट बहुत इजी होता है, लेकिन वहीं पे क्लास पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो होप सो आपको ये टॉपिक स्ट्रक्ट और क्लासेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनके डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसमें टॉपिक इनहेरिटेंस कवर अभी नहीं किया है, हम लोग आगे जाके उसे डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर डालें, मैं उसे इंप्रूव करूँगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें आंसर करने की। तो मैं हूँ तरंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।